अब इस सेगमेंट में हम लोग मेन्यू पे बात करेंगे। मेन्यू मीन्स व्हाट? जिस तरह मैंने यहाँ पर स्टार्टअप वाला डेटा ओपन किया था, हर एक वेबसाइट में मेन्यूज होते हैं जो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि चीजें इसमें क्या आएंगी। जैसे यहाँ पर ये स्टफ आ रहा है, देख रहे हैं ना? तो अब ये वाली जो इंफॉर्मेशन, बिफोर दिस के यार मैं इधर डाइव इन करूं, आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि इनका लोगो जो है वो इधर सेंटर में आ रहा है, क्या हम भी इस तरह से कर सकते हैं? ये चेक करें। ये मेरे पास लोगो इधर आ रहा है, आप इसे ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ सकते हैं। आपका लोगो यहाँ पर आ गया। ओवरऑल स्टफ डन। आपकी चॉइस है कि आप इसे टॉप पर लेकर जाना चाहते हैं, इधर भी लेके आ सकते हैं। जो काम करना चाहें वो इजीली डन हो सकता है। अब क्योंकि इनकी वेबसाइट में जो लोगो अपलोड किया हुआ है, मैं उस पर राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज करते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं कि क्या इन्होंने लोगों के साथ ओवरऑल ये टेक्स्ट भी मेंशन किया हुआ है। सो बाय डिफॉल्ट ये देख सकते हैं, ये इनका लोगो का स्टफ आ रहा है। बाय चांस मेरे पास ये एक अच्छा लोगो आ गया, मैं क्या करता हूँ, इसी लोगो की सेटिंग पे आते हैं। ये लोगो चेंज करना था ना, मैंने इसकी सेटिंग पे क्लिक किया, जनरल पे गए, चेंज लोगो पे आएंगे, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल। अब ये वाला जो लोगो है ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट है। ठीक है जी, ये मैंने चूज कर लिया। एज इट इज डन एंड परफेक्ट। मैं स्किप क्रॉपिंग करूंगा क्योंकि अभी मुझे जरूरत नहीं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। इन जनरल इसका साइज कम है, मैं इसे थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि प्रॉपर वे के साथ मुझे इंफॉर्मेशन नजर आ जाए। इसको भी आप देख सकते हैं, थोड़ा और प्रोमिनेंट किया हुआ है। नो इश्यू एट ऑल, हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने लोगों की एडजस्टमेंट कर लेनी है। मैं 200 तक कर लेता हूँ। अब ये ट्रांसपेरेंट लोगो है। मैं कोई और भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहूँ, कलर को एडजस्ट करूँ, उसमें भी ये सीन मैनेज हो जाएगा। पब्लिश किया, डन। ले जी। अब हम लोगों ने अपने पास यहाँ पर ये वाली जो रो है, अब देखिए मैंने रो के स्टार्ट में क्लिक किया, इसमें कितने कॉलम्स आ रहे हैं? 1, यहाँ पर ये 2, ये मेरे पास 3, 3 to 4 इसमें बने हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मुझे कोई यार मेन्यू शो करवाना, देखें प्लस के बटन पे क्लिक करें, वर्डप्रेस आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप नेविगेशन शो करवा सकते हैं। मतलब ये जो कलेक्शंस बनी हुई है ना, ये वाली चीजें आप नेविगेशन की इधर शो करवा सकते हैं। आप सर्च बार अटैच करना चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने ये छोटी सी सर्च बार अटैच की हुई, आप ये अपने पास यहाँ पर शो करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अभी सर्च पे क्लिक करता हूँ, मेरा माइंडसेट है कि यार मैं भी इसे एंड पे इधर लेकर आ जाऊँ। डन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये जो प्लस का बटन है, इसमें आप इस, अब इसमें तो बहुत सी चीजें हैं, हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शंस रिक्वायर्ड होंगे। जरूरी नहीं कि हर एक चीज हम इन हेडर के सारे एलिमेंट्स में या पोर्शंस में एडजस्ट कर दें। जैसे अभी मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी में जो स्टफ डिजाइन करना है, इट्स गोना बी प्राइमरी नेविगेशन। नेविगेशन मींस ये सारी चीजें, स्टार्टअप, टेक, बिजनेस एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, ये स्टफ किया, डन। इसे हम मेन्यू डिजाइनिंग बोलते हैं। मेन्यू डिजाइनिंग के लिए आप बैकएंड पे आएंगे, सो ऑल द वे ये वाला स्टफ भी डन। फुली बैकएंड पे आप आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद कस्टमाइज में, और इधर आके आपने मेन्यूज पे क्लिक कर देना। प्लीज अब आप लोगों ने बहुत केयरफुली इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। जैसे यहाँ पर मेरे पास मेन मेन्यू मींस मैं हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन शो करवाना चाहता हूँ, जस्ट इतना नाम लिखा, क्रिएट मेन्यू पे आए, डन। इसी तरह से अब ये तो स्टफ हो गया, लेकिन यार मैं इस मेन्यू में शो क्या करवाऊँ, इसके रेलेवेंट मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये जो आप डेटा देख रहे हैं, मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ, ओवरऑल बिजनेस के रेलेवेंट जितनी भी पोस्ट हैं, पेजेस हैं, वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। देख रहे हैं ना? अगर मैं ग्लोबल पे क्लिक करता हूँ तो उसकी रेलेवेंट डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट हमें यहाँ पर शो हो रही है। स्पोर्ट्स के रेलेवेंट हमें डेटा शो हो रहा है। ये तो हमें वेबसाइट में कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा ना, देन ही शो होगा। पेजेस क्या होते हैं कि जिनकी इंफॉर्मेशन फिक्स्ड रहती है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस,
प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, आवर मिशन, आवर गोल, आवर ब्रांचेस, कि यार एक दफा आपने पेज पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो फिर महीनों सालों तक एज इट इज रहेगी। या फिर हमारी वेबसाइट में कंटेंट बहुत थोड़ा सा है, हम ज्यादा उसमें बना ही नहीं रहे, 3-4 पेजेस की वेबसाइट है, तो उधर हम पेज बनाते हैं। पोस्ट क्या होती है? जहां पर आप मैक्सिमम या फ्रीक्वेंटली डेटा में वेरिएशन आ रही होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये पाकिस्तान है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी इसमें जितनी भी पोस्ट आ रही हैं आपको डेली बेसिस के ऊपर कंटेंट इसके रेलेवेंट अपडेट करना होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। जहां पर डेटा की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्लक्चुएट कर रही हो या आपको बहुत ज्यादा पोस्ट अपनी वेबसाइट में बनानी हो, तो उधर पेजेस नहीं, आप ये वाला स्टफ यूज करते हैं। ठीक है, तो वंस ये वाला सीन डन, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कस्टम लिंक्स। ना अभी हमारे पास पेजेस है ना पोस्ट है। कस्टम लिंक क्या है? कि यार आप डमी मेन्यूज बना रहे हो, जब रियल सेंस वाले बनाओगे तो यहाँ पर उनका लिंक आ जाएगा। कैटेगरीज क्या है? यहाँ पर ये जितनी चीजें आप देख रही हैं, ये टेक एक कैटेगरी है, उसके इनसाइड ये मल्टीपल इन्होंने पोस्ट डिजाइन की हुई है। इसी तरह से ये बिजनेस एक कैटेगरी है, उसके इनसाइड ये मल्टीपल सारी ये पोस्ट की हुई है। ग्लोबल एक कैटेगरी है, ऑटो एक कैटेगरी है, स्पोर्ट्स एक कैटेगरी है। मतलब एक कैटेगरी ब्रॉडर सेंस में, जैसे आप को मैं समझाऊं, आप लेदर बैग्स हैं, आपकी सपोज यहाँ पर लेदर बैग्स एक कैटेगरी आ रही है, आप उसके फर्दर डिजाइन्स, उनके फीचर्स, कलर्स, साइजेस, उनकी ब्रांड्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो आपके पास इस स्टफ में आ रही है, या मैं एक और कैटेगरी बना लेता हूँ, किचन गैजेट्स। अब उसमें कितने गैजेट्स हो सकते हैं? किचन के अंदर मल्टीपल यूटेंसिल्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस पड़े हुए हैं, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम सब मेन्यूज बना लेते हैं। इसी तरह से ये एक कलेक्शन है, उसके अंडर मल्टीपल स्टफ हम पोस्ट करते हैं। तो सो राइट नाउ मेरे पास जो आसान तरीन काम है, मेन्यूज बनाने के लिए 4 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। क्योंकि हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं, फ्रेश साइट है, तो मैं समझाने के लिए कस्टम लिंक बना लेता हूँ। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर चूज कर लिया दिस वन। यूआरएल हैश मैंने इसलिए पुट किया है कि यार मेरे पास कोई पोस्ट भी नहीं है, पेज भी नहीं है, जब मैं बनाऊंगा तो उनके लिंक्स आ जाएंगे, अदरवाइज ये आपके पास मेन्यू डिजाइन नहीं होगा। यहाँ पर है, अब इधर मुझे अपने पास मेन्यू में मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मेरी मैंने गवर्नमेंट स्कीम चूज किया ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बनाना चाह रहा हूँ फेडरल स्कीम्स। ये एक हो गया मेन्यू, मतलब उसके इनसाइड कस्टम लिंक आ गया। दूसरे वाला मैं क्या बनाना चाहता हूँ? प्रोविंशियल स्कीम्स। थर्ड वन हमारे पास हो सकता है हाउ टू अप्लाई। इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास क्या हो सकता है? यू नो व्हाट की कॉन्टेक्ट अस। और हम क्या बना लेते हैं? फेडरल भी हो गया, प्रोविंशियल भी हो गया। नेक्स्ट वन हम इसमें बना लेते हैं, ये इसने हमें कुछ आइडिया तो दिया था, जस्ट अ सेकंड में इमेज से देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग के रेलेवेंट चूज किया। सो ऑल द वे, कहाँ गया ये? चैट जीपीटी में बनाया था ना मेरे ख्याल से हम लोगों ने, ओवरऑल किया तो कुछ ऐसा ही था। ओके, ले जी, ये था हाउ टू अप्लाई सक्सेस स्टोरीज कॉन्टेक्ट अस, लेटेस्ट स्कीम्स एंड सो ऑन। ओके, ओके, यहाँ पर एक हम बना लेते हैं लेटेस्ट
स्कीम्स, और एक हमारे पास आ जाएगा वो। अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ये डमी हम बना रहे हैं। जब हम अपनी वेबसाइट में इंशाल्लाह कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिस तरह इन्होंने किया हुआ है ना, ये जितना डेटा है, फिर हमारे पास ये पोस्ट भी एलिजिबल हो जाएंगी कि इन्हें हम शो करवाएं, कैटेगरीज भी हो जाएंगी, और पेजेस का डेटा भी। राइट नाउ मैंने ये वाला सेव किया, एज इट इज डन। अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी वेबसाइट में, अपीयरेंस में जाने के बाद कस्टमाइज, अब हेडर की थ्री पार्ट्स है, अपने हेडर पे क्लिक किया, डन। यहाँ पर मैं शो करवाना चाहता हूँ ओवरऑल, प्लस के बटन पे क्लिक किया। वैसे तो नेविगेशन का मेरे पास ये वाला भी ऑप्शन पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं प्राइमरी नेविगेशन पे क्लिक करता हूँ, ये वाला। ये सेटिंग छोटी सी जो आ रही, सेलेक्ट मेन्यू पे आएंगे, प्राइमरी मेन्यू चूज किया, ओवरऑल डन। अब आप चेक कीजिएगा कि मेरे पास ये इधर शो हो रहा है, फेडरल स्कीम्स, कुछ भी ये वाला, हाउ टू अप्लाई। हालांकि मैंने इसमें एक और भी शो करवाया था, आई मीन कि मुझे होम वाला भी ऐड किया था, ठीक है ना, तो उसने वो हमें शो नहीं करवाया। हम क्या करते हैं, बैकएंड पे जाके अगेन से इसको हम क्या कहते हैं, मेन्यूज स्टफ ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कहीं पर कुछ आ रहा है, कहीं पर कुछ आ रहा है। अल्टीमेटली हम लोग गए बैकएंड पे, यहाँ पर आने के बाद अपीयरेंस की स्टफ में मेन्यूज। अब आप चेक करें कि ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले लेटेस्ट गेम्स, फिर मैंने फेडरल कर दी, फिर प्रोविंशियल कर दी, फिर अबाउट हाउ टू अप्लाई, अब कॉन्टेक्ट अस। एक और हम लोगों ने बनाया था अपने पास, होम वाला सीन। हैश में क्यों लगा रहा हूँ, भाई हमारे पास अभी कोई उसका रियल सेंस में पेज नहीं है। ठीक है, इसे मैं ड्रैग करके टॉप पर लेकर आ जाता हूँ, सेव करेंगे। ओके, अब आपने देखें गवर्नमेंट स्कीम विजिट साइट, इस पे क्लिक किया। राइट नाउ हमारे सामने कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन यार ये अच्छा नहीं लग रहा ना। इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए आपने क्या काम करना है, फुली ये वाला स्टफ है, आप इसकी सेटिंग पे क्लिक कर लें। देखें ये छोटे छोटे से आइकन, पेन इधर भी बने हुए हैं, इधर भी पेन बना हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे, जो चीज भी डिजाइन करना चाहते हैं उसकी बैक एंड सेटिंग आ जाएगी। तो अब मैं प्राइमरी नेविगेशन को या तो सेंटर में लेके आ जाता हूँ, या मैं फुली तौर पे यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अब ये वाली बात मुझे इसमें समझ आ रही। एक चीज हो गया। अच्छा, अब सेकंड वन, यहाँ पर ये जो प्राइमरी नेविगेशन के बाद वाला स्टफ है, प्लस के बटन पे क्लिक किया, सो ऑल द वे अब मुझे यहाँ पर शो करवाना है सोशल मीडिया आइकन्स को, जिस तरह से उन्होंने हमें मेंशन किया है। यहाँ पर आए, देखिए ये फुली तौर पे, अब मुझे इसको एडजस्ट करना है ना सोशल वाले, तो इसकी सेटिंग पे क्लिक किया। ये थ्री आ रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, और भी आप अपने पास ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार स्नैपचैट, यूट्यूब, एक और अगर हम करना चाहते हैं विराजगॉन, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, जो भी आप लोगों के पास है, ये मैंने 4-5 डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ पर शो करवा दिया। लेकिन यार ये इसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया आइकन्स को ड्रैग करता हूँ, एंड पर लेकर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इनमें भी स्टफ डन हो गया, ये वाला सीन भी डन। इसको मैं यहाँ पर पब्लिश कर लेता हूँ। अब आप चेक करें कि मेरे पास यहाँ पर इनका कलर कुछ और आ रहा है, जब मैं हॉवर कर रहा हूँ तो कलर और आ रहा है। इसका कलर आप चेक करें तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ और है। अब मैं चाहता हूँ कि यार बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पर भी कलर, मुझे पता चल रहा है कि यार ये ब्लैक कलर है, लेकिन अल्टीमेटली मैं इन मेन्यूज को भी वही वाला मेंशन करना चाहता हूँ। उसके लिए आप अपने पास एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है कलर जिला, ये वाली इंस्टॉल कर सकते हैं। कलर जिला क्या करता है कि किसी भी स्पेसिफिक पार्ट का कलर हम चूज कर सकते हैं। अब मुझे ये तो पता है कि ये ब्लैक कलर है, लेकिन क्या इस वाले कलर को मैं बोलूं, इसको मैं क्या बोलूं, बैकग्राउंड को मैं क्या बोलूं।
हर एक कलर का तो कोड होता है ना। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी। एक और एक्सटेंशन जो आप यूज कर सकते हैं, फोंट डिटेक्टर। फोन डिटेक्टर या फोन फाइंडर एक्सटेंशन, इससे हमें पता चल जाता है कि वेबसाइट में किस बंदे ने कौन सी टाइप का फोन यूज किया हुआ है, जैसे कैलिब्री है, रोमन है। तो हम वो भी अपने पास यूज कर सकते हैं, ये इंस्टॉलेशन पे है। सो अल्टीमेटली कलर जिला के बाद ये वाला भी मैंने चूज कर लिया। ठीक है जी। अब ये वाला स्टफ हुआ डन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये देखें, मुझे यही वाला कलर चूज करना है ना, जो लोगो में आ रहा है। फॉर इंस्टेंस, तो मैंने इस पे होवर किया। होवर करने पे ये कुछ, चलें इधर सही से नहीं शो करवा रहा, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, क्योंकि मैं होवर कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट बॉदर कर रहा है। ये कलर चूज किया। अब आप देखें, आई एम सॉरी, ये देखें अब इसके साथ प्रॉब्लम, मतलब प्राइमरी नेविगेशन के मुझे कलर्स को एडजस्ट करना है। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर आए, और ये कलर कहाँ से चेंज होगा देख रहे हैं, वैसे नॉर्मल में और है, होवर कर रहे हैं तो ये वाला हो रहा कलर। तो ये जनरल के साथ डिजाइन में आप आ जाएंगे। अब इधर ये नेविगेशन कलर्स आ रहे हैं, ये ग्रेइश सा शो कर रहा है। मैंने अभी चूज किया है कि भाई इसका ग्रे नहीं, ये ब्लैक होना चाहिए। सेम वे के अकॉर्डिंगली हॉवर करने पे ये इस वाले कलर में चेंज हो रहा है। मेरा माइंडसेट है कि यार ये हॉवर करने पे नॉट बैड, अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी समझाने के लिए कि हम कोई और चूज करें। अब आप देखें, मैं हॉवर कर रहा हूँ तो ये रेडिश से कलर में चेंज हो रहा है। एक्टिव कलर मींस व्हाट, के नॉर्मली जो हमें शो हो रहा है, इसको भी मैं अपने पास एज इट इज ब्लैक कर देता हूँ। डन हो गया। आप चाहे तो इस नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए ये इस तरह से, इन केस जरूरत पड़े। नहीं चाहिए फिनिश। आप चाहते हैं यार हॉवर करने पे मुझे ये इस तरह से नजर आया, अब आप देखें मैंने हॉवर किया, कुछ ये इस तरह से नजर आना शुरू हो गया। तो क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी वैसा है तो अल्टीमेटली वो हमें बॉदर कर रहा है। अब आप चेक करें, ये कुछ इस तरह से नजर आना शुरू हो गया। आप चाहते हैं मैं हॉवर करूं तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली नजर आना शुरू हो जाए। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कुछ भी इस तरह का स्टफ मेक श्योर कर सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ, यार मुझे उसका ये वाला करना है। अब ये अच्छा नहीं लग रहा ना कि इसके ऊपर टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन, अगर हम ये करना चाहेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वाला सीन होगा। अगर नहीं करना तो अल्टीमेटली जो चल रहा है बाय डिफॉल्ट हम उसी के साथ मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे भी एडजस्ट कर दिया। अब ये देख रहे हैं, इधर हम लोगों ने कौन सा कलर चूज किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर। नहीं पता चल रहा, ये 0 0 किया, परफेक्ट। हॉवर करने पे ये इतना अच्छा कलर नहीं है, मैं इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार हॉवर करने पे आप ब्लू सा शो करवाओ, लेकिन कुछ डार्क ब्लू सा आना चाहिए। ठीक है, कुछ ये वाला सीन डन हो गया। अब इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये मुझे जो फोन है, ये कौन सा यूज करूँ। जब मैं इनकी वेबसाइट में आता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ यार ये फोन कौन सा है, इसकी टाइप क्या है। तो हमने ये वाली जो एक्सटेंशन अपने पास यूज की है, ये बता रहा है रोबेक है, साथ साइज भी बता रहा है रोबेक है, इसका 400 है। नॉर्मल स्टाइल है, वेट इसका 400 है। लाइन हाइट 48 पिक्सल है, साइज इसका 17 है। तो जब मुझे पता चला ये रोबेक इन्होंने यूज किया हुआ है, इधर मैं भी आता हूँ, ये नेविगेशन फोन में आने के बाद सर्च कर लेते हैं रोबेक। सो ऑल द वे ये वाला स्टफ भी चूज अब हमने किया, देख रहे हैं इसमें वेरिएशन आई। इस एक्सटेंशन ने बताया कि इसका स्टाइल नॉर्मल है, वेट 400 है। स्टाइल नॉर्मल, स्टाइल हमारे पास रेगुलर वाला ही है, लेकिन वेट हमारे पास देख रहे हैं, लाइन फॉन्ट साइज, लाइन हाइट एंड सो ऑन। अब अगर आप इसमें से चूज करना चाहें, वेट 400, लाइन हाइट 48 पिक्सल, लाइन हाइट, अब ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट आ रहा है 1.4। तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं जैसे वो पिक्सल में आ रहा था, तो मैं अगर इसे 48 करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ये मेक श्योर कर लेना है 48, ये देखिए पिक्सल में, सही हो गया ना।
तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली ये वाला स्टफ भी डन कर लिया। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना? आप चाहते हैं कि यार मैंने सारा कुछ इस तरह से करना है, मैंने सारा कैपिटल करना है, तो ये हो जाएगा। हमारा फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाकी इस तरह से हो गया, ये भी स्टफ डन। हर एक चीज के रेलेवेंट ऑप्शन है। अब सेकंड वन आप ये देखें, इस साइड पर आ जाते हैं। अब मुझे इसको एडजस्ट करना है, चाहे तो मैं इधर पेन पे क्लिक कर लूँ या फिर सोशल पे क्लिक करूँ। जैसे ही मैंने पेन पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने देखना है कि यार नॉर्मली जो हमारे पास कलर्स इधर आ रहे हैं, हम वही चीज यहाँ पर भी देखना चाहते हैं। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जनरल में तो सही है, लेकिन मैं डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। ओके फाइन। अब हम कलर्स पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास कलर इसका ब्लैक बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर इसका कलर जो है वो ब्लैक चूज कर लिया। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट। इसी तरह से हमें कोई बैकग्राउंड कलर यूज करना है इसका, नहीं करना। हॉवर करने पे ये डार्क कलर इसका शो हो रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि यार हॉवर करूँ तो इधर ये डार्क डार्क कलर इसका भी शो करवाए। जैसे अब आप देख रहे हैं मैं हॉवर कर रहा हूँ तो ये डार्क कलर शो करवा रहा है। तो मुझे बैकग्राउंड कलर इसका यूज करना है। नहीं भाई, मुझे कोई भी इसका बैकग्राउंड कलर एक दफा ऐसे ही मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ कि भाई मुझे बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं शो करवाना। सेम वे के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर आप बॉर्डर पे क्लिक करें तो आप बनाना चाहते हैं, जी मैं बॉर्डर इसका बनाना चाहता हूँ, कितने पिक्सल का? ये देखिए 2 पिक्सल का, आप 1 पिक्सल का कर लें। अब बॉर्डर रेडियस की बात करें तो ये देखिएगा, ये इनको सर्कुलर बना देगा। ये देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से आ गया। अभी भी अगर आप बैकग्राउंड में देखें हॉवर करने पे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में ये कोई इसका कलर आ रहा है। मैं लेट सपोज कि ऐसे कर लेता हूँ, अभी दोबारा से इसे देख लेते हैं। मुझे हालांकि यहाँ पर कोई भी इसका कलर नहीं शो करवाना, ये देख रहे हैं? मैंने यहाँ पर ये किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे इधर कोई भी नहीं रखना। बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट कर दिया। अब आप चेक करें कि बाय डिफॉल्ट होवर करने पे भी उसमें वेरिएशन नहीं आ रही। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वेरिएशन लेकर आनी है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आप देखिएगा, ये ना इस तरह से ब्लैक आ रहा है। आप इसकी जगह पर कोई समझने के लिए कुछ और कर लें। अब आप होवर कर रहे हैं तो देख रहे हैं इसमें कलर वेरिएशन आ रही है। इसकी जगह पर आप ग्रीनिश कलर यूज कर सकते हैं देखने के लिए स्टफ। क्लियर हो गया ना? बॉर्डर आपको लगता है कि यार थोड़ा कम है तो आप 2 पिक्सल कर लें, या आपको लगता है कि नहीं यार मैंने 1.5 करना है तो अल्टीमेटली आप वो कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि आपने वन बाय वन चीजों को अच्छा नीट क्लीन रखना है और डन करते जाना है। ये वाला स्टफ डन। अब मैं चाहता हूँ कि यार अगर एक काम मैं करूँ ना, ये सोशल मीडिया को इधर लेकर आ जाऊं, और यहाँ पर ये जो सर्च बार है इसको कहीं इधर लेकर आऊं। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ। अब देखिए मैं इधर लेकर आता हूँ तो बाय डिफॉल्ट बॉदर कर रहा है। अब एक चीज और करते हैं। देखिए भाई, ये जो प्राइमरी नेविगेशन है, मुझे इसकी सेटिंग में आने के बाद देखना है कि यार मैं हॉवर कर रहा हूँ तो ये एज इट इज है। यहाँ पर ये फुल हाइट अंडरलाइन, फुल हाइट अंडरलाइन। तो इधर आके हम क्या कर लेते हैं कि अंडरलाइन। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पर ये जो भी स्टफ देख रहे हैं ना, स्टैंडर्ड है, फुल हाइट है, अंडरलाइन। अगर मैं फुल हाइट एंड अंडरलाइन करता हूँ तो देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यार हाँ अंडरलाइन आप करो, बट इस तरह से आए। आइटम टॉप एंड बॉटम स्पेसिंग आप कम करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यार स्पेसिंग इतनी ज्यादा ना आए। अब आप चेक कर रहे हैं कुछ इस तरह से हमारे पास स्टफ आ रहा है। नेविगेशन कलर्स भी हो गया हमारे पास, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमारे पास डन हो गई। इसके अलावा ये तो मेरे पास आ गया ना डिजाइन में। जनरल में हम आते हैं, यहाँ पर हम मेक श्योर कर लेते हैं यार जो ये जो आइटम स्पेसिंग है इनके दरमियान में गैप, ये देखिए 1.2 आ रहा है ना, मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा है। आप बढ़ाते जा रहे हैं इस तरह से आ रहा है, मैंने 1.2 कर दिया एज इट इज डन। स्ट्रेच कर देता हूँ कि यार थोड़ा सा अच्छे से नजर आ जाए। अगर आपको फील होता है कि अब ये थोड़ा सा कवर हो रहा है, ओके फाइन। फिल एंड स्ट्रेच मेन्यू आइटम्स पे क्लिक करते हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बुरा हो रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पर इनके कोई सब मेन्यूज बने हुए हैं, ठीक है, तो मैं वो भी अपने पास बना सकता हूँ। अभी आप लोगों को
एक चीज वो भी शो करवाऊंगा। सो ऑल द वे, ये हॉवर और क्लिक की डेफिनेशन तब समझ आएगी जब मेरे पास इनके अंडर सब मेन्यूज या इनकी सब कलेक्शंस हों। पोस्ट करके देख लेते हैं, पब्लिश किया, सीन डन। ओके, सो इतना सा स्टफ हो गया, परफेक्ट। अब मैं इनके नीचे एक एक या दो सब मेन्यूज भी बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ओपन ऑन हॉवर क्लिक ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाए। सो ऑल द वे अब हम अगेन से अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यूज में मूव करते हैं। जो हम लोगों ने मेन्यू अपने पास एक डिजाइन किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यार लेटेस्ट स्कीम्स में कस्टम लिंक्स पे आया। यहाँ पर आने के बाद मैंने मेंशन कर दिया पर वाज कार्ड, ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको भी ऐड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया अपनी छत अपना घर, ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है। इसी तरह से हम लोगों ने मेंशन कर दिया एहसास प्रोग्राम, ये भी हमारे पास हो गया डन। सेम वे के अकॉर्डिंग इधर हम मेंशन कर लेते हैं BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है, लैपटॉप स्कीम हम कर लेते हैं। ओके, सो ये क्यों मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने इधर देखा है ना कि हमारे पास मेन्यूज या बाकी इंफॉर्मेशन आ रही है। देखें अब ये ओपन करने पे ओपन होता है, हॉवर करने पे नहीं ओपन हो रहा। मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है। ये पॉइंट अब हम लोगों ने समझना है, इसके अंदर इतना कुछ है। ऑटो, पाकिस्तान, व्हाट्सओएवर कुछ भी। यहाँ पर आके मैं एक और सर्च कर लेता हूँ, यू नो व्हाट, की AI ट्रेनिंग्स एंड सो ऑन, कुछ ये वाला स्टफ आ गया। ठीक है जी। अब आप लोग देखें कि मेरे पास तो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। लेटेस्ट स्कीम्स में मैं अपने पास मेंशन कर लेता हूँ, जैसे प्रवास कार्ड है, ये लेटेस्ट स्कीम का पार्ट है, तो मैंने राइट साइड पे इसे ड्रैग कर दिया। सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं फेडरल स्कीम्स में। मैं इसमें मेंशन कर लेता हूँ जिस कलेक्शन की या जिस मेन मेन्यू की मुझे सब मेन्यू बनाना है ना। अब हम सपोज करेंगे एहसास प्रोग्राम फेडरल स्कीम का कंपोनेंट है। इसी तरह से प्रोविंशियल में आ जाते हैं अपनी छत अपना घर, प्रोविंशियल स्कीम है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एंड लैपटॉप स्कीम। मैं ये कर लेता हूँ कि लैपटॉप स्कीम भी हमारे पास इस चीज की एक सब कैटेगरी। फिर हमारे पास AI ट्रेनिंग्स, ये मैं मेंशन कर लेता हूँ कि जो है मेरे पास प्रोविंस इस वाली स्कीम में आ रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये हम किस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस हाउ टू अप्लाई, मैं इसमें कर लेता हूँ। अब आप सेव कीजिएगा। ठीक है, सेव करने के बाद आप रीलोड करेंगे वेयर हैज गॉन, तो ऑल द वे अब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं हॉवर कर रहा हूँ तो ये अल्टीमेटली इस तरह से आ रहा है, मैं इधर हॉवर कर रहा हूँ ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर हॉवर कर रहा हूँ ये इस तरह से आ रहा है। एक चीज आप और नोटिस कर रहे हैं, इधर हॉवर करने में ये ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है, थोड़ा सा हॉवर करने में ये कुछ इन्फॉर्मेशन, ये गैप, ये चीजें इतनी अच्छी नहीं लग रही। ऐसे ही ना, अब आपने करना क्या है, देखिए हेडर फुटर पे टाइम इन्वेस्ट करना है, बाकी चीजें आप लोगों के पास स्पीडीली दो ताकि एक दो सेशंस में हमारा ये स्टफ डन हो जाए। अब आप लोग अगेन से कहाँ पर मूव करेंगे, पेरेंट्स में आने के बाद कस्टमाइज। सो जैसे ही हम कस्टमाइज में आते हैं, अब इस चीज को हमने करेक्ट करना है कि ड्रॉप डाउन में कलर्स का चेंज हो रहा है और अल्टीमेटली गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, ये कोई इतना अच्छा नहीं। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, वेयर हैज गॉन हेडर, हेडर में आने के बाद ये हमारी प्राइमरी नेविगेशन है। ठीक है भाई, मेन्यू तो हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया हुआ है, डन है। इसमें कोई बहुत मतलब कि प्रॉब्लम वाला सीन नहीं। अब यहां पर आने के बाद जनरल के सेगमेंट में ही ये आ रहा है ड्रॉप डाउन ऑप्शन। ठीक है जी, अब ड्रॉप डाउन ऑप्शन को आप लोगों ने अपने नोटिस में रखते हैं ना, ये देखिए सबसे पहले ये वाला सीन। मैं चाहता हूं कि यार जनरल में ना सबसे पहला काम मैं ये डिजाइन को एडजस्ट करूं। ये मैंने ब्लैक कलर है, इसको मैं चाहता हूँ कि यार सिंपली व्हाइट में आए। इसको भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि इधर ना तीन कलर्स होते हैं, एक नॉर्मल वाला, एक जब आप होवर कर रहे होते हैं देन। अब आप देखिएगा रीलोड करें और इधर आए तो सारा वाइट वाइट नजर आना शुरू हो गया।
क्योंकि हम लोगों ने अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। इधर आके हम मेक श्योर कर लेते हैं कि यार इसका जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक शो करवाओ। पब्लिश करेंगे। अब आप देखें साथ ही साथ कलर्स आपको नजर आना शुरू हो गए। ये देखें, ये भी देखें, सॉरी, ये भी कलर्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि यार अगर आप हॉवर कर रहे हो तो हॉवर करते हुए आपके पास थोड़ा सा डार्क नेवी ब्लू में आ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से थोड़ी सी वेरिएशन वाला स्टेप कर लेते हैं ना। पब्लिश किया। अब आप चेक करें, हमारे पास स्टिल यार ये गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, ये इतना अच्छी बात नहीं है। तो ये ओवरऑल डिवाइडर गैप हमारे पास है। मेन जो हमारे पास स्टफ आ रहा था वो तो हो गया डन। आइटम डिवाइडर, इसका 1 पिक्सल आ रहा है, मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। अब आप देखिए आइटम डिवाइडर के बाद दोबारा से हम एक दफा मेक श्योर कर लेते हैं। हालांकि मैंने अभी आइटम डिवाइडर वाला जो सीन है वो फिनिश कर दिया। हम बैकएंड पे आए। ओके, सो ऑल द वे आइटम डिवाइडर भी फिनिश है, बॉर्डर रेडियस वाला सीन भी फिनिश है, और उसके साथ साथ ड्रॉप डाउन बैकग्राउंड अगर आप रखना चाहें वो आप कर सकते हैं। देखें अभी हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। मैं चाहता हूँ यार आइटम डिवाइडर होना चाहिए 1 पिक्सल का, और उसका कलर जो है वो बाय डिफॉल्ट कोई ब्लैक सा आप शो करवा दो। ठीक है, ये वाला सीन डन। अब आप चेक कीजिएगा कि दोनों मेन्यूज के इन बिटवीन ये एक लाइन आना शुरू होगी। अभी हम इसको भी एडजस्ट करेंगे, ये जो गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। वंस ये वाला स्टफ डन, अब हम जनरल में आ जाते हैं। अब देखिए ड्रॉप डाउन विड्थ, ड्रॉप डाउन आइटम वर्टिकल स्पेसिंग 1 पिक्सल, ये आप चेक कर रहे हैं। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ। लेट्स सी कि 0 करने के बाद ये चेक करें कोई इसमें वेरिएशन आई। ड्रॉप डाउन आइटम्स वर्टिकल स्पेसिंग इस तरह से आ रही। इसी तरह से ड्रॉप डाउन विड्थ 200 पिक्सल है, मैं चाहता हूँ यार थोड़ी सी कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसको और कम करना है। हर एक सेगमेंट को आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये कम हो गया। पहले कितना आ रहा था हमारे पास 200, तो मैंने इसे 200 कर दिया। मेनली ड्रॉप डाउन आइटम वर्टिकल स्पेसिंग हमारे पास 1 थी, इस वजह से ये वाला स्टफ हो रहा था। आप चाहते हैं कि यार अभी राइट नाउ मेरे पास ड्रॉप डाउन ऐसे ही आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इसी तरह से, यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा है। आप चाहते हैं कि यार जब ओपन हो फेड अप या फेड डाउन। मैंने फेड अप किया। अब आप चेक कीजिएगा, रीलोड करते हैं। देखिए आप लोगों को इतना नहीं वो फील हो रहा होगा। ठीक है, ये डाउन साइड से अप साइड पे आ रहा है। लेकिन चले मैं इसे कर देता हूँ कि यार फेड डाउन। अब आप चेक कीजिएगा। ठीक है, मैं रीलोड कर लूँ ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि यार बैकग्राउंड कलर भी वैसा है ना, ताकि इसलिए भी कुछ वो समझ नहीं आ रहा था। अब आप चेक कर रहे हैं डाउन साइड पे आ रहा है। तो इस तरह से आपका ये वाला डेटा डन। अब आपका एक बेसिक हेडर जो है वो एज इट इज डन हो गया। फर्दर आप इसे ऑप्टिमाइज करना चाहें, हमारे पास ये कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इधर भी आप प्लस पे क्लिक करें, कुछ और ऐड कर लें। लेट सपोज कि आपका माइंड सेट है कि यार मैं इधर चाहता हूँ वैसे ही। यहाँ पर आप बटन ऐड करेंगे तो ये देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अच्छा जी, फेसबुक पेज पब्लिश कैसे करूँ ऑन मोबाइल। देखिए भाई चलें, ये वाला तो सीन मेरे पास डन हो गया। इनफ है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लें। ये बाकी जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने पास ट्राई करके आप लोगों ने देख लेना। लास्ट जो आज की डिस्कशन है वो आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। देखें ये वाली जो वेबसाइट अभी आपके सामने आ रही है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब मैं देखता हूँ तो मोबाइल फोन के ऊपर ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। डेस्कटॉप के ऊपर तो हम अपनी डिजाइनिंग करते हैं, लेकिन एट द एंड मैक्सिमम यूजर्स इसे मोबाइल फोन पे देख रहे होते हैं। मोबाइल पे देखिए ये इस तरह से शो हो रहा है। अगर आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल फोन के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज नहीं करते तो आप समझ लें मैक्सिमम अपना लॉस करने जा रहे हैं। तो अभी एक दफा आपने डेस्कटॉप पे कर लिया,
मोबाइल फोन पे इतना कोई टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ये आ रहा है आपके पास मोबाइल आइकन। अब आप इस पे क्लिक कर लें, हेडर पे आ जाएं। सबसे पहला स्टफ जो हमारे पास आ रहा है बाय डिफॉल्ट, मैं उसको देख लेता हूँ, लोगो। ठीक है जी, लोगो को अगर मैं इस वाली वेबसाइट को देखता हूँ कि यार ये मोबाइल फोन में किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली शो हो रही, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, मोबाइल फोन में ये हमारे पास इस तरह से सेंटर में, फिर इधर एक सर्च बार आ रही है, और फिर दूसरा इधर ये वाला स्टफ आ रहा है। तो मैं भी इसी तरह से अपने पास डिजाइन करने की ट्राई करता हूँ। कैसे? दिस वन, इधर सर्च बार। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट लोगों को यहां से चूज करते हैं, इधर टॉप पे लेकर आ जाते हैं। ओके हो गया। अब ये जो ट्रिगर वाला स्टफ आ रहा है, मैंने यहां से इसे ड्रैग किया, इधर लेके आ गया। यही काम इन्होंने किया हुआ है ना, ट्रिगर वाला सीन यहाँ पर आ रहा है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूँ ट्रिगर को भी आप यहाँ पर शो करवाओ, टॉप रो में। इसको देख लेते हैं यार, ये कहाँ पर आ रहा है, उसके एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलें, ये तो हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक सर्च बार वाला स्टेप चाहिए, जिस तरह से पेन के पास आ रहा है, वेयर हैज गॉन सर्च टॉगल। अब आप चेक करें, सर्च भी आ गई, बाकी इंफॉर्मेशन भी डन हो गई। अब इनके बैकग्राउंड में कलर कौन सा आ रहा है, ये ब्लैकिश सा। तो मैं भी यही वाला काम कर लेता हूँ। इधर आए, यहाँ पर आने के बाद जनरल के बाद आप आगे डिजाइन। मतलब आपने ऑलवेज अपने कंपेटिटर से मोटिवेशन लेते जाना है, कि उनकी जो भी सिचुएशन है। ठीक है जी। अब आप देखिए, मेरे पास लोगो नहीं शो हो रहा। उसकी वजह क्या है कि यार बाय डिफॉल्ट लोगो का भी कलर कुछ उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली, या तो फिर लोगो हमें मोबाइल फोन के अकॉर्डिंगली डाउनलोड करना पड़ेगा। अब देखें, यहाँ पर मैं आया, ये क्लिक किया, सेव इमेजेस। ठीक है ना, ये वाला आप देखें। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो इनका मोबाइल फोन में लोगो है, इसी को हम लोग डेस्कटॉप वाइट। ठीक है भाई, अगर मैं बैकग्राउंड उसी तरह का कर रहा हूँ, तो फिर अल्टीमेटली मैं अपने पास लोगो भी तो सेम करूंगा ना। ये भी सीन डन। अब आप देखिएगा, लोगो पे आएंगे, बैकग्राउंड हम लोगों ने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, चेंज लोगो, अपलोड फाइल, दिस वन। अभी मैंने यहाँ पर ये डेस्कटॉप वाइट भी चूज कर लिया। परफेक्ट। सेलेक्ट करेंगे, स्केप क्रॉपिंग करेंगे, एंड राइट नाउ आप लोग देख सकते हैं कि ये लोगो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि जब मैंने ट्रांसपेरेंट वाला स्टफ किया है, तो अल्टीमेटली थोड़ी सी बॉदरिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। तो आपने मोबाइल के अकॉर्डिंगली ये वाला सीन भी डन कर लिया। अब देखें, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि यार ये कोई एक कलर है बॉर्डर का, वो चूज किया हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर हम आए, इधर आने के बाद मोबाइल फोन पर मैं अपने पास कुछ ही वाली इंफॉर्मेशन चूज कर लेता हूँ। मुझे भी यहाँ पर ये वाला कलर कुछ भी चूज करना है, दिस वन। ठीक है, चले हम इनिशियली तौर पे ये कंसीडर कर लेते हैं कि कलर हमारा इस तरह का है। ओके, ये कलर चूज हो गया। इसका बॉर्डर लगाना है ना, तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या काम करता हूँ यार, इधर आए, इस लाइन के ओवरऑल बॉर्डर को हम एडजस्ट कर लेते हैं, कि बिलो वाला जो बॉर्डर है वो आप इस तरह का रखो, और यहाँ पर आपने ये वाला सीन चूज कर लेना है। कितने पिक्सल का होना चाहिए जी, 2 पिक्सल का, 3 पिक्सल का, 4 पिक्सल का, जितना भी हमें चाहिए। बात समझ गए? इसी तरह से हमें पैडिंग भी एडजस्ट करनी है। मैं क्या कर लेता हूँ कि यार पैडिंग आप थोड़ी सी, ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली डन हो गया। पैडिंग मीन्स के था कि लोगो हमारा जो है वो बेहतरीन अंदाज से डाले। अब आप लोगों के पास इसमें क्या रह जाता है, ये जो आइकन कलर है, ये ट्रिगर पे मैं आया हूँ, इसका कलर आप देखें तो वो शो ही नहीं हो रहा। डिजाइन में आप जाएंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर आप मोबाइल फोन में वाइट कर देंगे, या आप लाइट सा कोई और करना चाहते हैं वो कर लें। इनके पास क्या बैकग्राउंड में कोई और है, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। हम लोगों ने भी अपने पास ये वाला सीन डन कर लिया। आप चाहते हैं कि आइकन का साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो भी कर सकते हैं।
बॉर्डर्ड वाला करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, विदाउट बॉर्डर आपने जाना है ये भी सीन हो सकता है। हॉवर करने पे ये ब्लू में चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये आप इस पैटर्न में कर लो या व्हाट्सएवर कुछ भी, या ये जो हमारे पास आ रहा है कलर, हॉवर करने पे ये वाला आना चाहिए, ताकि ये उसके साथ ओवरलैप तो करे। या इसको आप थोड़ा सा लाइट कर लो, कुछ भी, ताकि सही से नजर आए। ट्रिगर बैकग्राउंड हमने एडजस्ट करना है, नहीं हमें करने की जरूरत। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, इन्हें थोड़ा सा ये वाला स्टॉप कर लिया। वंस ये वाला सीन डन, अब ये सर्च बार का रह गया हमारे पास, इसकी सेटिंग में आते हैं हम लोग। यहाँ पर आने के बाद इसके कलर्स को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये भी सीन डन। इसका अगर आप बॉर्डर बनाना चाहें, इसका भी आपने कोई कलर चूज करना है व्हाट्सएवर, तो वो भी हमारे पास एज इट इज डन हो जाएगा। इसी तरह से आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। कितना पिक्सल का बॉर्डर रखना था, 0.5 मैंने कर लिया। नहीं चाहिए हमें, हम उसको भी एज इट इज इग्नोर कर देंगे, कि मतलब मुझे डिफॉल्ट के साथ ही रहने दो। वंस ये वाला स्टफ भी डन, इसी तरह से मैं पब्लिश करता हूँ। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन में ये किस तरह से शो हो रहा है। ये वाली इंफॉर्मेशन है, इधर भी अगर आप देखें तो कुछ ये इस तरह का स्टफ आ रहा है। ओके। अब यहाँ पर बॉर्डर भी आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये तो बैकग्राउंड बड़ा डिस्टर्ब सा आ रहा है। लास्ट ये वाला टास्क आप लोगों ने करना है कि ड्रॉप डाउन में आने के बाद इस वाली चीज को आप ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि हमने मोबाइल फोन तो ऑलरेडी चूज किया हुआ है। सो ऑल द वे ये ट्रिगर पे आए हम लोग। यहाँ पर देखें ड्रॉअर कंटेनर ऑप्शंस, जैसे आप यहाँ पर आते, फुल विड्थ है या जो भी है, मैं इसका डिजाइन कलर में पॉपअप बैकग्राउंड कर लेता हूँ कि भैया मुझे इसका वाइट वाला स्टफ रखना है। अब आप चेक कीजिएगा, जैसे ही हम रीलोड करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है। अब टेक्स्ट मुझे नहीं नजर आ रहा, उसकी वजह क्या है कि हमने यहाँ पर उसे कलर मेंशन ही नहीं किया। हम चाहते हैं कि अब इसका कलर मेंशन करें। सो ऑल द वे ये चेक करें, अभी भी स्टफ नहीं आया, अभी आ जाता है, नो इश्यू एट ऑल। चूज कलर्स मैंने पब्लिश तो कर दिया, लेकिन सम टाइम होता है कि थोड़ा सा टाइम ले ले व्हाट्सएवर कुछ भी। पब्लिश करते हैं, दोबारा से रीलोड करते हैं। ठीक है, मे बी कुकीज की वजह से या व्हाट्सएवर कुछ भी ऐसा स्टफ, मैं दोबारा से इसे मेक श्योर कर लेता हूँ कि मोबाइल नेविगेशन में आए। अब आप चेक करें, मैंने यहाँ पर इसका ब्लैक कलर कर दिया। ठीक है, फुली। बस ये लास्ट लास्ट आप लोगों को ना, ठीक है, ताकि आप थ्रू आउट द टाइम से प्रैक्टिस कर सकें। एक सेकेंड, ये मैं चेक कर लूँ। हाँ जी। अब आप देखें कि ये मेरे पास डेटा जो है वो इस तरह से शो हो रहा है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये किस तरह से शो हो रहा है, ये कुछ इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। इन्होंने बैकग्राउंड वाला कुछ स्टफ ये किया हुआ है और इसे बहुत ज्यादा बोल्ड कर दिया। तो हम भी अपने पास ये कुछ इस तरह का स्टफ बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ कि यार ये कौन सा कलर है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इस पे हम आ जाते हैं और क्या हो रहा है इसे। ठीक है, तो हम इसका, ये देख रहे हैं, ये राइट टू लेफ्ट फुल साइड पर ओपन हो रहा है। हमारे पास ये जो ड्रॉप डाउन है उसकी सिचुएशन को देखें। ठीक है, उसकी सिचुएशन हमारे पास क्या है, एक सेकंड में ये मैं यार साइड पे कर लूँ। मोबाइल नेविगेशन में है, यहाँ पर आने के बाद सारा स्टफ हमारे पास डन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट वन, ये जो ये आइकन है हमारे पास ना ट्रिगर वाला, इस पे आते हैं, इसके डिजाइन में डिफॉल्ट बॉर्डर्ड ओवरऑल डन। इसी तरह से अब मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी बैकग्राउंड में मुझे कोई कलर एडजस्ट करना है व्हाट्सोएवर, या इसका एडजस्टमेंट करनी है, तो ये सीन ओवरऑल परफेक्ट है। ट्रिगर बैकग्राउंड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कोई और कलर भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसके बैकग्राउंड में मैंने लगाया, ये इस तरह से नजर आना शुरू हो गया। ये वाला कलर कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, जो आप हमें चाहिए, लेकिन इसका जो बाय डिफॉल्ट है वही ज्यादा अच्छा है।
ठीक है ना। ट्रिगर बैकग्राउंड ये भी हमारे पास फिनिश, इसको मैंने ऑलरेडी वाइट कर दिया हुआ है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सो ऑल द वे ये भी फिनिश, डन। मोबाइल नेविगेशन में यहाँ पर आने के बाद मुझे मेक श्योर करना है कि यार बाय डिफॉल्ट अब सारी चीजें तो ऑलमोस्ट डन होगी, बस एक आध फिनिशिंग स्टेज के लिए हम करना चाहते हैं। हमारे पास ड्रॉप डाउन में ये इस तरह से शो हो रहा है, हालांकि कंपेटिटर का ओवरऑल फुल टाइम शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, इसे भी पब्लिश कर देते हैं इंटायर वाला। और सिमिलरली हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यूज कर रहता है ट्रिगर पे आने के बाद, ये ड्रॉअर कंटेनर ऑप्शंस, यहाँ पर आप आए। अब ये कर रहा है साइड पैनल में, अगर इसे कर देता हूँ फुल विड्थ, अब आप चेक कीजिएगा जब मैंने फुल विड्थ किया है तो क्या इसमें चेंजेस आई। अब ये आपके पास इस तरह से नजर आ रहा है। आप चाहे तो इनकी ये वाले जो एलिमेंट्स है इनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आपको कोई एनिमेशन करनी है अपने पास, स्केल स्लाइस, वो भी आप कर सकते हैं। बस ये लास्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। आई नो कि इट्स मोर देन इनफ। अब ये आपके पास एज इट इज वर्किंग फाइन। कंटेंट की अलाइनमेंट भी बिल्कुल सही है। डिजाइन में आने के बाद कोई आपने और एडजस्टमेंट करनी तो वो भी देख लें। पैडिंग वाला स्टफ भी डन हो गया, बाकी इंफॉर्मेशन में भी कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर पेशेंस, फॉर योर कॉपरेशन। अगर आप लोगों का कोई भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम इस चीज को वाइंड अप करते हैं। बस ये वाली चीज जो मैं यहाँ पर अभी परफॉर्म करने लगा हूँ मोबाइल नेविगेशन में, मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला काम थोड़ा सा मेरे पास यू नो व्हाट, कि जो उन्होंने किया हुआ है मैं भी अपने पास कुछ इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ। स्टाइल में आए, मैं इसे 800 बोल्ड या 700 बोल्ड कर देता हूँ। साइज इनका थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, 16 17 18 कर दिया। अब आप लोग देखिएगा कि हमारे पास ड्रॉप डाउन में कुछ ये इस तरह से नजर आ रहा है। ओवरऑल डन कर लेंगे। अब आप देखिए ना, एक लास्ट वो कलर यहाँ से ना सिलेक्ट नहीं हो रहा, अदरवाइज मैं यहाँ से वो कलर भी चूज करने की ट्राई करता जो इन्होंने टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट टाइप का कलर चूज किया हुआ। अब मैं वैसे पब्लिश करने की ट्राई करता हूँ, देखिएगा इसके बैकग्राउंड में कुछ उसी टाइप का स्टफ आ जाएगा, अब ये देख रहे हैं। लेकिन हमें ये वाला अभी चाहिए नहीं, वो कलर जो उन्होंने बाय डिफॉल्ट यूज किया था हम उसी को देख लें। लेकिन इट्स नॉट बैड कि आपका ओवरऑल मोबाइल नेविगेशन भी रेडी है, बाकी चीजें भी डाल होंगी, कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।